जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ एचएससीएम एएसआई के फिजिकल 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ये नोटिस आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, जिसमें 17 मार्च से लेकर 30 मई तक इसके फिजिकल को शेड्यूल किया गया है। और ये नोटिस रियल है या फिर फेक है, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये रियल है या फिर फेक है। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि ये नोटिस रियल है या फिर फेक है। तो देखिए, ये नोटिस जो है वो रियल है, किंतु ये शेड्यूल जो है वो पब्लिक जारी नहीं हुआ है। किसी भी पब्लिक डोमेन पर कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं हुआ है कि हाँ इस डेट से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ये इन्होंने अपना जो है डिपार्टमेंटल काम के लिए इतना शेड्यूल किया है कि इस डेट से फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। अब इस डेट में कुछ बदलाव हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, 2-4 दिन जो है और आगे हो सकता है फिजिकल। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है डेट बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अभी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं आएगा तब तक डेट कंफर्म नहीं हो सकता, किंतु हाँ इनके फिजिकल की तैयारी चल रही है। तो इसी डेट के आसपास आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। और ये जो लास्ट डेट है, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, हो सकता है कि ये और पहले कर दे। तो आगे जब भी पब्लिक नोटिस आएगा तो उसमें कंफर्म हो पाएगा कि ये फिजिकल कब तक चलेगा और किस डेट से ये स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स, अगर 17 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट होने हैं तो केवल 17 दिन, केवल आज से अगर काउंट करें तो केवल 18 दिन का समय बचा हुआ है आपके फिजिकल में। और अभी तक ना तो इसका फॉर्म स्टेटस जारी हुआ है और ना ही एडमिट कार्ड जारी हुआ है और ना ही बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस जारी हुआ है कि इस डेट से आपके फिजिकल शुरू होंगे। क्योंकि केवल 17 दिन बचा हुआ है। आप लोग खुद सोचिए कि अब तक तो नोटिस जारी हो जाना चाहिए था अगर इस डेट से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये नोटिस तो बिल्कुल रियल है, किंतु डेट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और अभी बात करें कि अगर इसी डेट से ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है तो आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे और आपके फॉर्म स्टेटस कब तक जारी होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वैकेंसी तो कंप्लीट होनी है क्योंकि इन्हें सितंबर तक जो है इस वैकेंसी को कंप्लीट करनी है। इसका ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एएसआई सीआईएसएफ का एचएससी मिनिस्टर सीआईएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल है वो सितंबर में इन्होंने शेड्यूल किया है। सितंबर में आपको ट्रेनिंग पर भेज देंगे। तो सितंबर तक तो इन्हें वैकेंसी कंप्लीट करनी है। ये ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत ही पहले जारी हो चुका था एसएससी जीडी के साथ ही, जब ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हुआ था। तो सितंबर में ही इसका शेड्यूल किया गया है ट्रेनिंग। तो सितंबर तक ये वैकेंसी कंप्लीट करानी है, अर्थात अगस्त तक ये जो है सब कुछ फाइनल करा लेंगे। आपका रिटर्न एग्जाम भी हो जाएगा, आपका टाइपिंग भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा। सब कुछ जो है अगस्त तक फाइनल रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देंगे, तभी जाकर ये सितंबर तक आपको ट्रेनिंग पर भेज पाएंगे। तो अगस्त तक वैकेंसी कंप्लीट कराने का इनका टारगेट रहेगा कि अगस्त तक वैकेंसी को कंप्लीट करा लिया जाए। तो जैसा ही इसका फिजिकल समाप्त होगा तुरंत आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचेगा। आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, क्योंकि देखिए कट ऑफ तो रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही बनेगा। बहुत सारे लोग रिटर्न एग्ज़ाम में ही बाहर होते हैं। तो रिटर्न एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। प्रीवियस ईयर के बेस पर आप लोग तैयारी कीजिए कि पिछली बार क्या कुछ पूछा गया था, पिछली बार का पेपर लगाइए। पिछली बार सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आया था, तो इस लेवल की तैयारी आपको करनी है। अगर पिछली बार के सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा स्कोर आपका इस बार भी जाएगा। तो पिछली बार का आप लोग पेपर लगाइए, पिछली बार का पेपर एनालिसिस कीजिए कि उसमें आप लोग कितना कर सकते थे, पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। क्योंकि पिछली बार हमने खुद सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम दिया था, इसके टाइपिंग में बाहर हुआ था। टाइपिंग भी इसका आसान नहीं होता, किंतु जब तक आप इसका पेपर को क्लियर नहीं करेंगे तो आप टाइपिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिटर्न एग्जाम पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही कट ऑफ लगता है। तो प्रीवियस ईयर का आप लोग पेपर लगाइए और इस बार मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए कि मॉक टेस्ट में आपके कितने बन रहे हैं, क्योंकि जितना आपका यहाँ बनेगा उतना ही आपका जो है रिटर्न एग्जाम में स्कोर रहेगा। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक पर पास बाय कर लीजिए। टेक्स्ट बुक पास प्रो का भी बेस्ट ऑफर चल रहा है। आपको 1 साल का पास प्रो 351 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये महंगा हो जाएगा। अभी से अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे अपने एग्जाम तक तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ से मॉक टेस्ट ज़रूर लगाता है। और टेक्स्ट बुक पर अगर आप एक बार पास प्रो बाय कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे बीएसएफ एचसीएम का है, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एमटीएस हो गया, आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम देंगे, केवल एक बार खरीदने, जितने भी एग्ज़ाम का आप फॉर्म भरेंगे, जितना भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया में होता है उसका फ्री में मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे। केवल एक बार आपको 351 रुपये का ये पास प्रो बाई करना होगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर आप इसमें लगा सकते हैं पास प्रो बाई करने पर। और फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट नोट्स नहीं बना पाते, तो आप लोग मैक्स बाय कर लीजिए, पास प्रो मैक्स।
पास प्रो मैक्स बाय करने पर आप इसका नोट्स पा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। एक बार अगर आप ये बाय कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम का आप इसका नोट्स पा सकते हैं अपने लैंग्वेज में। आप चाहे बंगाली में, उड़िया में, आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसका नोट्स पा सकेंगे और किसी भी एग्ज़ाम का केवल एक बार खरीदने पर हर एक एग्ज़ाम का आप फ्री में नोट्स पा सकेंगे। और पास प्रो मैक्स लेने पर ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपको फ्री मिल जाएगा। प्रो मैक्स लेने पर आपको पास प्रो अनलॉक होगा ही, प्लस आपका नोट्स वाला भी अनलॉक हो जाएगा। तो अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, आप लोग टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करके बाय कर लीजिएगा। 28 तक इसमें ऑफर चलेगा महाशिवरात्रि के अवसर पर। आप हमारा कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड लगाकर आप लोग बाय कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोग अपने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में देखिए, ये प्राइस आपको और भी सस्ते में मिल सकता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का जो कोड लगा के बाय करता है उसका रिकमेंडेड प्राइस अलग अलग होता है, तो उसको छूट मिल जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा कितने में मिल रहा है। अभी सबसे सस्ता ऑफर मिल रहा है, तो आप लोग बाई कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जितना स्कोर आपका यहाँ पर आएगा मॉक टेस्ट में, उतना ही स्कोर, उससे ज़्यादा ही आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है अगर 17 से ये होता है। देखिए पिछली बार का सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि 17 से फिजिकल हो सकता है या फिर अगर 17 से होगा तो आपके एडमिट कार्ड और फॉर्म स्टेटस कब जारी होंगे। क्योंकि अगर अभी तक अपना फॉर्म स्टेटस आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर सबमिटेड दिखा रहा है, जो फॉर्म भरने के बाद से ही दिखा रहा है, अभी तक कुछ भी इस पर अपडेट नहीं हुआ है। जब इसका स्टेटस जारी हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव लिखा आएगा इस तरीके से कि आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, और जिसका रिजेक्ट होगा उनका रिजेक्टेड दिखाएगा। तो अभी तक स्टेटस भी जारी नहीं हुआ है। पिछली बार देखिए जो इसका फिजिकल स्टार्ट हुआ था वो 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और इसका जो फॉर्म स्टेटस जारी हो गया था वो 2 दिसंबर को ही जारी हो गया था। अर्थात 19-20 दिन पहले इसका फॉर्म स्टेटस जारी हो जाता है। और इसका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो 10 दिसंबर को जारी हो गया था, अर्थात 10 से 11 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। कॉल लेटर जो एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना होगा, जिसमें आपका लिखा होगा कि आपका एग्ज़ाम आपका फिजिकल कब है और आपका जो है किस सेंटर पर होगा, तो वो आपका 10 दिन पहले जारी होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक इसका फॉर्म स्टेटस जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी केवल 17-18 दिन बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ सही है तो फॉर्म स्टेटस आपका 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा। अगर 17 से ही इसके फिजिकल स्टार्ट होने हैं तो 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म स्टेटस भी जारी हो जाएगा। बहुत ही जल्द फॉर्म स्टेटस जारी हो जाएगा। अब देखिए ये आगे पीछे हो सकता है, अगर 1-2 दिन में फॉर्म स्टेटस जारी नहीं होता है तो आप लोग समझ लेना कि इसका फिजिकल जो है थोड़ा सा आगे जा सकता है, किंतु रेंज जो रहेगा वही रहेगा, इसी के आसपास फिजिकल हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाएगा या फिर 21-22 तक जाएगा। तो वो पब्लिक नोटिस जो बीएसएफ की वेबसाइट पर आएगा उस पर जारी होने के बाद पता चलेगा कि कब तक फिजिकल शुरू होगा। बाकी 1 से 2 दिन में अगर फॉर्म स्टेटस जारी हो जाता है तो समझ लेना कि इसी डेट से, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी डेट से आपके फिजिकल शुरू होने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, जैसा इसका फॉर्म स्टेटस जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस तरीके से ये जारी होगा, आपका फॉर्म जो है यहाँ पर अप्रूव बताएगा। तो 1 से 2 दिन में जारी होने की संभावना है, क्योंकि अगस्त 17 से फिजिकल शुरू होता है। अगर 1 से 2 दिन या फिर 2 से 3 दिन में भी नहीं जारी होता है और कोई नोटिस भी नहीं आता है तो आप लोग समझ लेना कि फिजिकल थोड़ा सा डिले जाएगा। तो जो कुछ भी प्रेजेंट में अपडेट चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा कि अभी तक का क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और देखिए ये नोटिस मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था, टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कुछ भी नोटिस वगैरह आता है मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। ये नोटिस हमने पहले ही भेज दिया था, हालांकि वीडियो तो अभी मैं पहला बना रहा हूँ इसके ऊपर, किंतु नोटिस जिस दिन ये जारी हुआ था मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 1 से 2 दिन आप लोग इंतज़ार कीजिए, आपका फॉर्म स्टेटस जारी होने वाला है। बाकी जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।